है गाइस, कैसे हो सारे। आई होप आप अच्छे होंगे। और मैं विक्रम। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंट्रेंस एग्ज़ाम पीवी एंड एफटी। तो प्री वेटनरी फिशरिंग टेस्ट की जो इंट्रेंस एग्ज़ाम हुई थी 2020 में, उसके क्वेश्चन पेपर के एक शिफ्ट का जो क्वेश्चन पेपर है उसके बारे में हम बात करेंगे। ये जो एग्ज़ाम हुई थी 5 नवंबर 2020 और 9 से 11 तक इसका समय था। तो इस इंट्रेंस एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन पेपर है उनको हम सॉल्व करेंगे। तो गाइस 2021 की आपकी इंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत जल्द आ सकती हैं, तो इसके लिए आपको तैयारी अभी से करना है। तो इसमें पहले हैं फिजिक्स के क्वेश्चन, तो इनके बारे में बात करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन कि हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था ऊर्जा जो होती है -13.6 इलेक्ट्रिक वोल्ट है। तो इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है। ऑप्शन है 27.2 इलेक्ट्रिक वोल्ट या 6.8 इलेक्ट्रिक वोल्ट, 13.6 इलेक्ट्रिक वोल्ट या 3.4 इलेक्ट्रिक वोल्ट। तो इसका सही करेक्ट जो आंसर है वह होगा 13.6 इलेक्ट्रिक वोल्ट। इसके बाद द्रव्यमान m को स्थिर रखते हुए वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाता है, अतः संवेग में परिवर्तन के साथ गतिज ऊर्जा में परिवर्तन का अनुपात होगा। तो ये है इसका राइट आंसर सी। तो यह है 3v/2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पर ग्राफ दिया है कि निम्नलिखित दिए गए ग्राफों में से सही ओम चालक चुनें। तो पहला दिया है I और V, जिसमें I के बढ़ने पर V भी बढ़ता है। दूसरा है कि जब I और V में तो पहले I बढ़ेगा और फिर नीचे आएगा। इसके बाद थर्ड और फोर्थ भी इसी प्रकार दिया हुआ है। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा थर्ड, यानी बी वाला जो रहेगा कि ये जो दिया ऑप्शन थर्ड कि जब विद्युत धारा बढ़ेगी तो इसका विभव भी बढ़ेगा। यही ओम का नियम है। इसके बाद नेक्स्ट एक वृत्तीय कक्ष में सूर्य की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो गलत कथन हमें यूज करना है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन है ग्रह का रेखिक वेग स्थिर है। इसके बाद ग्रह का कोणिक संवेग स्थिर है, ग्रह की कुल ऊर्जा स्थिर है या ग्रह का कोणीय वेग स्थिर है। तो हमारा राइट आंसर ए, ग्रह का रेखिक संवेग स्थिर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें कि एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज V400 साइन या 500 पाई टी को 0.2 के ओम के प्रतिरोध में प्रयुक्त किया जाता है, तो विद्युत धारा का RMS मान निम्न में बराबर होगा। तो इसका राइट आंसर हम सीधे देख लें तो ये होगा हमारा फर्स्ट 1.414 एम्पियर। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है तो ये पूरा क्वेश्चन गलत है। तो दिया हुआ है कि ऑल कैंडिडेट्स आर गिवन फुल क्रेडिट फॉर दिस क्वेश्चन इन व्यू ऑफ टेक्निकल एरर। तो ये क्वेश्चन ही गलत बताया हुआ है पीवी की ओर से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम देखें तो एक धातु की सतह को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए दी गई तीव्रता और आवृत्ति के प्रकाश से प्रतिदीप्त किया जाता है। यदि प्रदीप्ति की तीव्रता आवृत्ति को स्थिर रखते हुए उसके मूल मान के आधे तक कम कर दी जाती है तो उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो इसका आंसर रहेगा बी, यानी अपरिवर्तित रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारा है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण 2.10⁻³ एम्पियर मीटर स्क्वायर की एक बहुत छोटी चुंबक को एक स्थान से दूसरे एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत उसके अक्ष पर रखा गया। यदि चुंबक के केंद्र में 2 सेंटीमीटर बिंदु पर और चुंबक के भूमध्य रेखा का परिणामी क्षेत्र पृथ्वी के क्षेत्र के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है तो वह उस बिंदु पर पृथ्वी के क्षेत्र की प्रबलता होगी। तो बी जो हमारा राइट आंसर है 0.25 × 10⁻⁻4 टेस्ला। तो इसको आपको पूरी तरह सॉल्व करना होगा। तो इसी सॉल्व करने के बाद आप इसे अच्छी तरह समझ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ये जो सूक्ष्मदर्शी वाले क्वेश्चन है गाइस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए आप इन पर अच्छी तरह जोर दें। तो ये क्वेश्चन है कि यदि एक सूक्ष्मदर्शी को 1.3 अपवर्तनांक वाले तरल में पूर्णतः निमग्न कर दिया जाता है तो इसकी विभेदन क्षमता जो है 1.3 तक बढ़ जाएगी। इसके बाद 1:2 से संबंधित द्रव्यमान अनुपात वाली दो वस्तुओं को एक साथ 100 मीटर की ऊंचाई से
गिराया गया। शीर्ष से 20 मीटर की दूरी तय करने के बाद उससे संबंधित गतिज ऊर्जा का अनुपात होगा। तो ये गतिज ऊर्जा का अनुपात जो होगा डी वाला 1:2। इसके बाद नेत्र का लेंस बना होता है। तो अप्रत्यास्थ या पारदर्शी उत्तकों से 1.4 अपवर्तनांक वाले पारदर्शी ठोस से या 1.2 अपवर्तनांक वाले पारदर्शी द्रव्य से या पारदर्शी और प्रत्यास्थ उत्तकों से। तो डी हमारा राइट आंसर यहाँ पर। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 12 कि यहाँ पर नीचे दिए गए चाल और ग्राफ, समय और चाल का हमें ग्राफ दर्शाना है। तो जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग देखें हम, तो एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका गया। तो वस्तु को जब समय के अकॉर्डिंग फेंका जाता है तो वो ऊपर जाएगी। तो ये एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका गया है, जो इस ग्राफ के आधार पर हमें देखने को मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो द्रव्यमान m और m निकाय वाले निकाय वायु में स्थित हैं। उनके बीच की दूरी 1 मीटर। दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F और दोनों निकायों के बीच रिक्त स्थान विशिष्ट गुरुत्व 2 वाले तरल में भर दिया जाता है। तब गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? तो ये होगा गाइस F। इसके बाद नेक्स्ट हम देखें कि दिए गए चित्र में इनपुट तरंग के रूप में पूरे भार प्रतिरोध R के सही आउटपुट तरंग हैं। तो इसमें हमें चूज करना है कि जो दिए गए ग्राफ के अकॉर्डिंग हमें सही जो इसमें चयन करना है। तो इसके हमारा जो होगा वो होगा C। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो नीचे दिए गए नेटवर्क में पूरे O और A पर प्रभावी प्रतिरोध ज्ञात करें। दिया गया है कि कृत्याकार वलय में 0 प्रतिरोध हैं। तो वृत्त के भीतर सभी प्रतिरोधों में प्रत्येक 10 ओम का समान प्रतिरोध है। तो इसमें जो दिया है वह होगा डी कि 22.5 ओम। इसके बाद देखें तो यह है कि C1 और C2 धारिता वाले दो संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित किए गए हैं। इस संयोजन को एक 10 V के DC स्रोत से जोड़ा गया है। यदि संग्रहित ऊर्जा का अनुपात क्रमशः 3:2 है तो इन संधारित्र की धारिता का अनुपात क्रमशः होगा। तो ये है 2:3 इसका राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट हम देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु अभिक्रिया में संरक्षित नहीं रहता है? तो जो कुल द्रव्यमान जो होता है परमाणु की अभिक्रिया में संरक्षित नहीं रहता है, जबकि उसकी टोटल एनर्जी और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस और टोटल जो चार्ज होता है वो इसमें संरक्षित रहता है। इसके बाद न्यूटन की गति के दूसरे और तीसरे नियम में क्या संरक्षित रहता है? तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और यह है रैखिक संवेग। न्यूटन के गति के दूसरे और तीसरे जो नियम है उसमें रैखिक संवेग संरक्षित रहता है। इसके बाद समान लंबाई भिन्न विशिष्ट ऊष्मा C1 और C2 तापीय चालकता जो है दी हुई है K1 और K2 और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 A2 वाली दो छड़ें हैं। दोनों छड़ों के एक सिरे को T1 और दूसरे सिरे को T2 तापमान पर रखा गया है। यदि चालन के कारण उसकी ऊष्मा हानि की दर बराबर हो तो उनमें निम्नलिखित संबंध ज्ञात करिए। तो ये जो होगा K1 A1 बराबर K2 A2। इसके बाद 50 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले एक धात्विक खोखले गोले को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया। एक इकाई धनात्मक आवेश की अनंतता से गोले की सतह पर लाए गए कार्य 10 V और इसके केंद्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु पर गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र का विभव क्रमशः है। तो ये होगा 0 और 10 V। इसके बाद निम्नलिखित कथन के बारे में सही है। तो हमारा जो बी है कि गतिशील आवेश पर कार्यरत बल अधिकतम होता है जब कण की स्थिति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक द्रव्यमान m को एक स्प्रिंग से लटकाया गया और इसकी दोलन की अवधि t है। स्प्रिंग को 3 बराबर भागों में काटा गया और उसी द्रव्यमान की स्प्रिंग को 2 टुकड़ों में से एक लटका गया, तो द्रव्यमान की दोलन की नई अवधि होगी। तो b जो है कि T/√3। इसके बाद किसी दिए गए अमीटर की परास रेंज बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? तो यह है कि एक निम्न प्रतिरोध का समांतर क्रम में जोड़ देना चाहिए। और इसके बाद नेक्स्ट कि जब एक आदर्श द्विपरमाणु गैस में स्थिर दाब पर गर्म किया जाता है तो आपूर्ति की गई
ऊष्मा ऊर्जा का एक हिस्सा गैस की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित हेतु उपयोग किया जाता है। आपूर्ति की एक ऊष्मा का कौन सा अंश आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित होगा? तो ये है 5/7। और हमारा जो अंतिम फिजिक्स क्वेश्चन है कि क्यू आवेश वाले एक कण द्वारा अनुसरित पथ क्या होगा? इसे एक चुंबकीय क्षेत्र में वेग v के साथ एक समान चुंबकीय क्षेत्र v और कोण थीटा पर प्रक्षेपित किया जाता है। तो यह है कि कुंडलित पथ। तो ये हुआ हमारे फिजिक्स के क्वेश्चन। तो आई होप दैट आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा, और मिलते हैं नई वीडियो के साथ जिसमें हम केमिस्ट्री के क्वेश्चन चर्चा करेंगे। तो ये क्वेश्चन पेपर 4 पार्ट में रहेगा। पहला पार्ट हमारा फिजिक्स का हुआ, और सेकंड पार्ट में हम केमिस्ट्री, थर्ड पार्ट में बॉटनी, और फोर्थ पार्ट में हम जूलॉजी के क्वेश्चन के डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक धन्यवाद।